स्टेट बैंक का तमाम मालियतों के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों के डिजाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था। इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया। सुनो, वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला था। वो जज भी चला गया। भाई उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था। पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। सुरखरू हो गया हूँ, बेकसूर साबित हुआ। सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटर जज बनकर बैठा हुआ था वो इस्तीफा देकर चला गया क्योंकि पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत है न हिम्मत। साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ का एजेंडा पूरे हुए बगैर नहीं रह सकता। जो खान साहब ने किया अपना सियासी फायदा को आगे देखते हुए, वो ही काम नया हुकूमत ने इकोनॉमिक टीम ने किया। उसका बोझ एक बार फिर दार साहब ने नहीं उठाना है, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने नहीं उठाना है। और इसका वो खान साहब को भी ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस कर्ज को, इस एक्सपेंस को, इस कॉस्ट को आपको और मुझे उठाना पड़ेगा। आपका एक हुकूमत ऐसा हो जिसका नियत सही हो, जिसका पॉलिसी सही हो, तो इसी IMF के साथ वो मुआहिदा कर सकते हैं जहां हम पसमानदा तबकात का ख्याल भी रखें और पाकिस्तान की मईशत को एक नए सिमत में लेके जाए। PDM हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 माह तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं, अवाम उठा रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी का इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से मुकालमा। कहा, वफाकी हुकूमत ने 18 माह गुजारे, जानते हैं कि इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेसी की जहनीत क्या है। ब्यूरोक्रेसी न खुद कुछ करना चाहती है न किसी को कुछ करने देती है। बिलावल ने कहा कि मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत उरूज पर है। नवाज शरीफ को चौथी बार चुनने से भी मंशूर पर अमल दरामद नहीं होगा। जो भी इलेक्शन जीते वो इंतकामी सियासत न करे, ऑपोजिशन हुकूमत को चलने दे। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा-ए-आम से खिताब में कहा कि हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब उर्दवान अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों ना आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। इन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। इनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतर बन जाएगा। 8 फरवरी को कोई ये समझकर घर न बैठे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का अनारकली लाहौर में खिताब। कहा, इस हल्के ने मुश्किल तरीन हालात में नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। वो 9 मई वाले और हम 28 मई वाले लोग हैं। 9 मई वाले और 28 मई वाले जुमले में दास्तान छुपी है। 9 मई वालों को 8 फरवरी को उठाकर पाकिस्तान से बाहर फेंक देना। MQM पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम को MQM के कारकुन के कत्ल का जिम्मेदार करार दे दिया। डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालिबा। कहा, पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पर की। पहले MQM के झंडे उतारे गए, कारकुनों ने रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में पुलिस मोबाइल्स और क्लैशनकोव के साथ आए और कारकुनों पर फायरिंग की। कारकुन के कत्ल के बाद फरार होने वालों की गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते।
MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आखिरी 10 दिन में यही होना है तो बता दिया जाए। हम साथियों की लाशें उठाने पर मुश्तइल भी न हो। हम इश्तियाल में आएंगे तो क्या गोलियां चलाओगे? हम पुलिस से हिसाब मांगेंगे। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में गुज़िश्ता रात पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों में तसादुम और फायरिंग से एक कारकुन जाम भाग और एक जख्मी हुआ था। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियों को आग लगा दी थी। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने मुस्तफ़ा कमाल को अमन व अमान की खराबी का जिम्मेदार करार दे दिया। निगरान हुकूमत से कल के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा मुस्तफ़ा कमाल का धमकी आमेज़ रवैया बहुत ख़राब है। ये शहर में अफरा तफरी चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को इन्होंने अपनी जागीर समझा हुआ है। ये दोबारा से बानी मुत्तहिदा की दहशत की सियासत बहाल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की मीटिंग में MQM के दहशतगर्द घुसे। जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये खुद बेनकाब होंगे। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशत गर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी के बाद हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के बाद अमरीकी सेनेटर्स का ईरान पर बराह रास्त हमले का मुतालबा। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि सदर बाइडन ईरान के अंदर अहम दिफाई अहदाफ पर हमला करें। सेनेटर जॉन कोनियन का कहना था कि हमले जंग के लिए नहीं दिफा के लिए होंगे। अमरीका बरतानिया के उर्दन हमले में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी ग्रुप्स के मुलविस होने का इल्ज़ाम। ईरान की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने बयानात इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में 3 फौजी हलाक, मुतादिद जख्मी हुए थे। अमरीका ने यमनी हूसियों के हमले से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। अमरीकी महकमे खारिजा की उर्दू तर्जुमान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने टास्क फोर्स में शामिल न होने का आज़ादाना फैसला किया है। जो पाकिस्तानी हैं उठकर खड़े हो जाएं। ईरान में दहशतगर्दों ने हमले से कबल तमाम मजदूरों को पहले शनाख्त किया, फिर अंधाधुंध फायरिंग की। ईरान में दहशतगर्दों के हमले में जख्मी पाकिस्तानी मजदूर ने हौलनाक वाक़े की तफसीलात सुना दी। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों ने हमले के बाद बाकायदा देखा कि कोई जिंदा बचा हुआ तो नहीं। मैं लाशों के नीचे दब चुका था। जहन में ख्याल आया कि अगर मैं मुर्दा बन जाऊं तो शायद जान बच जाए। पूरी कुव्वत से सांस रोक ली और दहशतगर्द मुझे मुर्दा समझकर कमरे से बाहर निकल गए। मकतूल पाकिस्तानियों के आबाई इलाकों में फजा सोगवार। लवाहिकीन का जल्द मैयतें वापस लाने का मुतालबा। बहावलपुर के शहरियों ने अहमदपुर शर्किया रोड भी ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने टायर जलाए। मकतूलिन की मैयतें वापस लाने का मुतालबा। जान बहक मजदूरों का ताल्लुक लोधरा और अलीपुर से था। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को अदलिया पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत की जानिब से तनकीद पर कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करवा दी। सहाफ़ती तंजीमों ने इस्तदा की कि FIA के नोटिस मुअत्तल किए जाएँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल केस दोबारा सुन रहे हैं, हम यही हैं, बेफिक्र रहें। किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। क्या पता FIA किसी कत्ल केस में बुला रही हो। कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो तो होनी है। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनका मजाक भी उड़ाएं तो कोई फिक्र नहीं। आइन में कुछ कदगन है, अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों की हिरासानी से मुताल्लिक़ अज़ खुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता। टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है, सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। जियो न्यूज़ ने जियो असूल वज़ा किए थे, जिसमें कहा गया है कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती ऑन एयर होने के बाद न सिर्फ उसे ठीक किया जाता है, बल्कि इस गलती से मुतासिर होने वाली शख्सियत से माजरत भी की जाती है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जवाद ख्वाजा के वकील का जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़। बेंच की दोबारा तश्कील के लिए मामला जजेस कमेटी को भिजवा दिया गया। बार के वकील हामिद खान की केस में दलाइल देने की कोशिश। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अगर हमने केस सुनना ही नहीं तो दलाइल क्यों सुने। एतराज़ उठाया जा रहा है कि केस से अलग हो जाऊं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने का फैसला मुअत्तल रहेगा। सादिकाबाद में गैर मुल्की सयाह साइकिलिस्ट से बदतमीजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार ने उठकर खड़े ना होने और वीडियो बनाने पर गैर मुल्की साइकिलिस्ट पर हमला किया और एक मौके पर खातून साइकिलिस्ट पर सरकारी क्लाशन को उफ्तान ली। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गैर मुल्की सयाह बगैर सिक्योरिटी भूंग जाना चाहते थे। तल कलामी पर एक साइकिलिस्ट ने पुलिस एहलकार पर पेपर स्प्रे किया। हद तक आमेज रवैया इख्तियार करने पर ASI के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। सादिकाबाद थाना सदर के ASI ने गैर मुल्की सयाह को थप्पड़ भी मारा था। इतालवी, बरतानवी और ईरानी सयाहों पर मुश्तमिल गैर मुल्की साइकिलिस्ट की टीम हफ्ते को सिंध से रहीम यार खान की हुदूद में दाखिल हुई थी। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्च के बाद महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। शरह सूद की सख्त पॉलिसी के बायस महंगाई कम होकर 23 से 25% के दरमियान रहेगी। मार्च में शरह सूद का दोबारा जायजा लेंगे। पाकिस्तान ने $8 अरब का कर्ज चुका दिया। रवा माली साल $20.5 अरब कर्ज उतारना था। $12 अरब का कर्ज रोल ओवर हो चुका या हो जाएगा। जून तक सिर्फ $5 अरब कर्ज की अदायगी करनी है। तरसीलात ज़र बेहतर हो रही हैं। रवा माली साल तरसीलात ज़र में $1 अरब इजाफे का अंदाजा है। अख्तर मेंगल के मुखालिफ वकील को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुसरत हिलाली को माई लॉर्डशिप कहना महंगा पड़ गया। अदालत से माफी मांगनी पड़ गई। अख्तर मेंगल पर एतराज करने वाले यासिर अहमद के वकील सुल्तान अहमद ने जस्टिस मुसरत हिलाली के सवाल के जवाब में उन्हें माई लेडीशिप कहा तो चीफ जस्टिस से पूछा कि क्या आप शादीशुदा हैं। असबात में जवाब पर चीफ जस्टिस बोले, फिर आपके खिलाफ अगली शिकायत आपकी बीवी की जानिब से आएगी। आपको योर लेडीशिप कहना चाहिए था। इस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि मुझे आपकी इस बात पर गुस्सा आया है। वकील सुल्तान अहमद ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा से माजरत करते हैं। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। अख्तर मेंगल के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। कहा, सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मामले के हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ केसेस में मुदाखलत से गुरेज करती है। पीपल्स पार्टी का NA 127 लाहौर में बिलावल भुट्टो की हिमायत करने वालों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। ताज हैदर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहा, पंजाब पुलिस की गिरफ्तारियों की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। PTI के 2 कारकुनों को पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर गिरफ्तार किया गया। नून लीग की काउंसलर खालिदा परवीन को भी PP की हिमायत पर उठा लिया गया। कारकुनों की रिहाई के लिए आला अफसरान से राबता किया लेकिन दादरसी नहीं हो सकी। शेरी रहमान ने कहा कि पंजाब पुलिस पीपल्स पार्टी को निशाना बना रही है। चंद दिन पहले इलेक्शन ऑफिस पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया गया। इलेक्शन कमीशन से पंजाब में पुलिस गर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं।
जो हालात पैदा हो गए हैं उसमें हमारा नहीं, बानी पीटीआई का अपना हिस्सा है। वो हर एक की पगड़ी उछालते और हर एक का गिरेबान पकड़ते थे। करते करते वो रेड लाइन क्रॉस कर गए। अब इसका नतीजा सामने है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा उनके भी इख्तिलाफात हैं लेकिन सिर्फ तकरीर और तनकीद करते हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ी कि वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, उन्हें शर्मिंदगी होती थी। शब कदर जलसे से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई झूठे आदमी हैं, वो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। बानी पीटीआई को सियासी लोगों से नफरत है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। अगर आईनी खिलाफ वर्जी होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट का मामला देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बंदोखेल के स्पीकर रूलिंग नजरसानी केस में रिमार्क्स, कहा यह गलत फहमी पैदा की गई कि अदलिया पार्लियामेंट के अमूर में मुदाखलत नहीं कर सकती। दौरान समाअत अदालत ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर रूलिंग फैसले के खिलाफ नजरसानी की कोई बुनियाद नहीं बनती। डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस के फैसले के खिलाफ साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नजरसानी दरखास्तें खारिज। बानी पीटीआई ने नजरसानी दरखास्त वापस ले ली। सदर आरिफ अलवी की नजरसानी दरखास्त भी वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अदम एतमाद तहरीक बगैर कार्रवाई खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को खिलाफ आईन करार देकर कल अदम कर दिया था। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को इंटरनेट बंद न करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। पीटीए और दीगर को इंटरनेट सर्विस की बिला तातुल फराहमी जारी रखने का हुक्म। दरखास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा कि पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ज़ेरे समुंदर केबल में खराबी हो गई है। पीटीए के वकील ने कहा कि पीटीआई मकबूल तरीन जमात है, दुनिया भर से फॉलोअर सर्च करते हैं जिससे मसाइल होते हैं। इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है जिससे रफ्तार कम हो जाती है। पीटीए और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। आम इंतखाबात से कबल इंटरनेट की फराहमी में खराबी के मजीद वाक़यात हो सकते हैं, पीटीए ने वाज़ेह कर दिया। कहा इंटरनेट ट्रैफिक की निगरानी का निज़ाम वेब मैनेजमेंट सिस्टम लगाने और अपग्रेडेशन और टेस्टिंग का अमल दिसंबर 2023 से जारी है। निज़ाम मुल्क में टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स के जरिए लगाया जा रहा है। इंटरनेट में खराबियाँ अगले 2 से 3 माह तक जारी रहेंगी। वेब मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज से तौहीन आमेज़ और काबिल एतराज़ मवाद की रोकथाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ अदालती अहकामात की तामील होगी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का गुस्से में आकर अदालत में शोर शराबा। मामले की संगीनी देखते हुए जज ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। वकलाए सफाई की मुसलसल गैर हाजिरी के बायस बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने स्टेट डिफेंस काउंसिल फराहम किए हैं। गुज़िश्ता समाअत पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी स्टेट डिफेंस काउंसिल पर अदम एतमाद कर चुके हैं। इंतखाबात और नई हुकूमत की तश्कील तक कोई निगरान वजीर या सरकारी अफसर गैर मुल्की दौरान नहीं करेगा। निगरान वज़ीर आज़म ने निगरान वफाकी वज़रा और सरकारी अफसरान के गैर मुल्की दौरे मनसूख करने की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़रा, अफसरान और खुद मुख्तार इदारों के हुक्काम के इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए हैं। निगरान काबीना अरकान, सरकारी अफसरान और हुक्काम निजी गैर मुल्की दौरा भी नहीं कर सकते। ईरान ने ताखीर का शिकार ईरान पाकिस्तान गैस लाइन मंसूबे पर पाकिस्तान को 180 दिन की डेडलाइन सितंबर 2024 तक बढ़ा दी। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तकनीकी और कानूनी महारत फराहम करने की भी पेशकश। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब ना दिया तो ईरान पेरिस में कायम बैन अल-अक़वामी सालिसी फोरम में पाकिस्तान के खिलाफ 18 अरब डॉलर हर्जाने का दावा करेगा। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन प्रोजेक्ट 2014 से ताखीर का शिकार है। जलाबारी, बर्फबारी, बारिश, बालाई इलाकों में नज़ारे हसीन। मरी, गलियात, स्वात, मालम जब्बा में सयाह बड़ी तादाद में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए।
चित्राल, लोयर दीर, उस्तोर, गिजर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। चित्राल गिलगित रोड आमद रफ्त के लिए बंद। आज़ाद कश्मीर में पीर चनासी, मकड़ा पहाड़ पर भी बर्फ से ढक गए। वादी नीलम और वादी लीपा की सड़कें बंद। कोयटा, चमन, कोशिक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बूंदाबांदी। कराची में आज और कल मतला अब्र आलूद रहने और हल्की बारिश का इम्कान। इकहत्तर फीसद पाकिस्तानी धुंध और स्मॉग से परेशान। गुज़िश्ता एक माह में धुंध और स्मॉग से शदीद मुतासिर होने का कहा। अलबत्ता 26% ने बरअक्स राय दी। कहा धुंध से मुतासिर नहीं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। 43% पाकिस्तानियों का अपनी सेहत के बारे में भी परेशानी का इजहार। कहा गुज़िश्ता हफ्ते कई बार अपनी सेहत के बारे में फिक्रमंद हुए। अलबत्ता 55% ने कहा कि उन्हें सेहत के हवाले से कोई परेशानी नहीं हुई। पंजाब में नमूनिया से मजीद 3 अमवात। नमूनिया के मजीद 801 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जनवरी में अब तक नमूनिया से 261 अमवात और 15,331 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सिंध हाई कोर्ट का सरकारी अमलाक पर सियासी बैनर्स, झंडे लगाने के खिलाफ इंतजामिया को कार्रवाई जारी रखने की हिदायत। सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी बरकरार। सरकारी अमलाक पर सियासी इश्तिहार लगाने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन और KMC से अदालती हुक्म पर अमल दरामद का भी सवाल किया। मेयर कराची से पूछा, बताएं किस कानून के तहत इश्तिहारात लगाने की इजाज़त दी। इलेक्शन कमीशन पर भी बरहमी का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं करता। सियासी बैनर्स की पूरे शहर में भरमार है। अदालत की इश्तिहार लगाने वाली कंपनीज के CEOs के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन और KMC समेत दीगर फरीकैन से आइंदा समाअत पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांग ली। मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। तैयबा गुल की जानिब से साबिक DG नैब शहजाद सलीम के खिलाफ हद तक इज्जत का फौजदारी केस काबिल समाअत करार। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने तैयबा गुल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। 15 फरवरी को साबिक DG नैब सलीम शहजाद को अदालत ने ज़ाती हैसियत में तलब किया था। कराची तो क्या, सिंध हाई कोर्ट के अहाते में कुत्तों की भरमार है। कराची में रोज 200 से ज्यादा शहरियों को कुत्तों के काटने के वाकयात हो रहे हैं। सिंध में आवारा कुत्तों की भरमार और एंटी रेबीज वैक्सीन की अदम फराहमी के केस में दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि इंसानों को वैक्सीन नहीं लगाते, कुत्तों को क्या वैक्सीन लगाएंगे। अदालती अहकामात के बावजूद एंटी रेबीज प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने 10 फरवरी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंटी रेबीज प्रोग्राम सिंध को तलब कर लिया। फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI की तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल रोकने की दरख्वास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कानूनी दस्तावेजात पेश करने के लिए मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। और राहत फ़तेह अली खान ने खुफिया रिकॉर्डिंग और वीडियो लीक का इल्ज़ाम अपने साबिक प्रमोटर सलमान अहमद पर लगा दिया। कता ताल्लुक का पब्लिक नोटिस जारी। कहा फैसला ब्लैकमेल, माली मामलात में बेईमानी और यूट्यूब और ट्विटर अकाउंट का कंट्रोल लेने पर किया गया। फनकार की निजी ज़ाती जगह पर उनकी साख को दागदार कराने के लिए साजबाज से काम लिया गया। सलमान अहमद ने कहा कि राहत फ़तेह अली खान के साथ 12 बरस का साथ रहा, कभी एक पैसे की बेईमानी नहीं की। राहत फ़तेह अली खान ने अचानक मामलात ख़त्म करके पेशा वराना बददियानती की।